श्री राधे राधे। जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, हरे कृष्ण। दोस्तों, ठाकुर जी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो परिस्थिति दुख की हो चाहे सुख की हो। बिहारी जी हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। चलिए आज एक भक्त की कहानी सुनते हैं। वृंदावन में रहते थे एक ठाकुर जी की भक्त, जिनका नाम था नरसिंह सिंह मेहता। वो वृंदावन की ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी की परम भक्त थे। नरसिंह मेहता अपनी भक्ति और विश्वास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनके जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ आई थी, लेकिन अनेकों कठिनाइयों की बावजूद भी ठाकुर जी के प्रति उनकी आस्था में कभी कमी नहीं आया था और इसी कारण ठाकुर जी भी उनकी भक्ति से सदैव प्रसन्न रहते थे। और जब भी उनको सहायता की जरूरत होती तब भी समय समय पर आकर उन्हें सहायता भी रहते थे। दोस्तों, आज की कथा उनके पुत्र के विवाह की समय की है और उस विवाह में ठाकुर जी उनकी लाज भी रख लिया था और अपनी दिव्य लीला का प्रदर्शन भी किया था। नरसिंह मेहता का पुत्र का विवाह एक बड़े सेठ की बेटी से तय हुआ था। सेठ का परिवार जो था वो बेहद ज्यादा धनी था और प्रतिष्ठित भी था। लेकिन जब सेठ को पता चला कि नरसिंह मेहता उनके बराबर की नहीं है, क्योंकि नरसिंह मेहता आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे, तभी सेठ जी बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी बेटी को शायद ऐसा वर नहीं मिलना चाहिए था जिसकी कोई भी आर्थिक स्थिति नहीं हो, जिसकी आर्थिक स्थिति ही अनिश्चित हो। उनके घर में अपनी बेटी का ब्याह कैसे कराएंगे। ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन सेठ ने नरसिंह मेहता के घर में एक पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा था बारात के लिए कुछ शर्तें भी रखी थी। पत्र में ये लिखा था कि बारात में जो हाथी घोड़े नगाड़े बजाने वाले और लालटेन लेकर चलने वाले और आभूषणों से सजे बाराती उनके बेटी की विवाह में जरूर होने चाहिए, और अगर ये व्यवस्था हो सके तो ही इस विवाह संपन्न होगा। ये लिखकर सेठ ने पत्र के ऊपर जय श्री कृष्ण लिख दिया था और फिर उस पत्र को नरसिंह मेहता के पास भिजवा दिया। जब नरसिंह मेहता के पास उस पत्र पहुंचा और फिर नरसिंह मेहता ने उस पत्र को खोल के देखा तो जय श्री कृष्ण देखकर उन्होंने कहा, अरे ये तो ठाकुर जी का पत्र है। और फिर उन्होंने ये पत्र खोला भी नहीं था, बल्कि इन पत्रों को ठाकुर जी के चरणों में जाके रख दिया और ठाकुर जी के सम्मुख जाके प्रार्थना करते हुए मन ही मन बोले, हे बिहारी जी, ये पत्र आपके नाम पर है और इस पत्र में जो कुछ भी लिखा है वो बस आप ही की जिम्मेदारी है। ये बात सुनकर ठाकुर जी बेहद प्रसन्न हुए थे। ठाकुर जी तो इस बात से प्रसन्न हुए थे कि नरसिंह मेहता को कितना भरोसा था ठाकुर जी पर कि बिना पत्रों को खोल के ही ठाकुर जी पर सारी जिम्मेदारियां सौंप दिया। नरसिंह मेहता का ये विश्वास को देखकर ठाकुर जी प्रसन्न भी हुए और मुस्कुराते हुए बोले, नरसिंह मेहता, तुम्हारा विश्वास तो अद्भुत है। तुम बस बारात लेकर चलो और बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। फिर नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी की वचनों पर मन प्राण लगाकर भरोसा किया और भरोसा करते हुए पुत्र की विवाह का बारात ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी। और फिर नरसिंह मेहता ने बहुत ही साधारण तरीके से अपने पुत्र को घोड़ी पर बिठाया और कुछ 4-5 बारातियों के साथ निकल गया। लेकिन दोस्तों, ठाकुर जी तो हमेशा से भक्त की लाज ही रखते आए हुए हैं। जो भी उन पर विश्वास रखे, ठाकुर जी कभी उनका विश्वास तोड़ते नहीं हैं। इधर जैसे ही बारात आगे बढ़ी और फिर चमत्कार होने शुरू हो गया। पता नहीं कहीं से हाथियों की एक लंबी कतार आ गई, कहीं से राज वेशभूषा में घोड़ों पर सवार राजा महाराजा उस बारात में भी शामिल हो गए। अचानक से नगाड़े भी बजने लगे और आभूषणों से सजे बाराती इस बारात का हिस्सा बन गया। देखते ही देखते साधारण बारात एक दिव्य राजसी बारात में बदल गई। और उस बारात जब कन्या के पिता के घर तक पहुंचे तब वो सेठ ने पहाड़ से उस भव्य बारात के दृश्य को देखा और इस दृश्य को देखकर वो एकदम से चकित हो गया।
उन्हें फिर लगा कि ये किसी बड़े घर की या फिर बड़े कोई राजा की बारात है। और सबसे आगे नगारों के बीच में स्वयं बिहारी जी ठाकुर जी था, जो सुंदर नृत्य करते हुए बारात का नेतृत्व कर रहे थे। ये अद्भुत दृश्य को देखकर उस सेठ का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। और तब सेठ ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह नरसिंह मेहता के पुत्र के साथ कराया। और विवाह के बाद जब उन्होंने नरसिंह मेहता से पूछा कि इतनी भव्य बारात की व्यवस्था उन्होंने कैसे किया है, तब नरसिंह मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो सब मेरे ठाकुर जी की करुणा है, ठाकुर जी की कृपा है। मैं तो केवल उनका सेवक मात्र हूँ, उनका दास हूँ। बाकी सब कुछ उन्होंने संभाल लिया है। दोस्तों, ये घटना ठाकुर जी की भक्त वत्सलता और नरसिंह मेहता की अटूट भक्ति का प्रमाण है। इस कहानी बस ये दर्शाता है कि जब भी भक्त अपनी मन की पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान को पुकारता है, भगवान के ऊपर निर्भर कर लेता है, तो भगवान स्वयं चले आते हैं उनकी लाज रखने के लिए। दोस्तों, आज भी नरसिंह मेहता और ठाकुर जी की ये सुंदर कथा भक्तों को ये प्रेरणा देती है कि विश्वास और भक्ति के साथ हर समस्या का समाधान हो सकता है। बस अपने मन को शांत करके भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। उन्हें सब कुछ पता है। वो बस आपके विश्वास के लिए अपेक्षा करते हैं कि कब आप और हम अपने विश्वास के साथ उनको पुकारें। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अच्छे लगे तो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना, क्योंकि एक राधा नाम ही भगवान श्री कृष्ण को बेहद पसंद आते हैं। वो कहते हैं ना, राधे राधे बोलो चले आएंगे मुरारी। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे राधे।